जय श्री कृष्ण। किसी भाई को शुक्राणु की कमी है, यानी कि स्पर्म क्वांटिटी कम है, वीर्य तो बनता है पर उसके अंदर जो पिता बनने का सौभाग्य चाहिए वो कम है। और कम क्वांटिटी में, यानी कि बच्चा के लिए एक ही शुक्राणु चाहिए, विज्ञान के हिसाब से 1000 नहीं चाहिए। पर वो हमारी जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म, उनमें सभी शुक्राणु पिता बनाने के लिए लायक नहीं होते। वो जैसे ही माँ के संपर्क में आते हैं, मादा के गर्भाशय के, वो वहीं नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। तो उसमें से कोई एक शुक्राणु ऐसा होता है जो माँ के गर्भ में जाता है, गर्भाशय में जाता है और अंडे से टकराता है और मरता नहीं है, वो बच्चा बनाता है और वो माँ बनाता है, वो पिता बनाता है। तो ये साइंस आप समझें। तो उसके लिए कई पुरुषों की 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, शुक्राणु नहीं बन रहे, पिता नहीं बन पा रहे, वो माँ नहीं बन पा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो आज मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादातर पूरे विश्व के लोग, पूरी दुनिया के लोग सेब के अंदर के हिस्से को काट के फेंकते हैं। उसको कहते हैं सेब की जाली और बीज। सेब की जो जाली आती है ना, सेब का बीज जिसमें कैद है, वो जाली गर्भाशय की तरह होती है। पहले जाली होती है आम के जैसी, जब आप सेब काटते हैं तो वो जाली कटती है, तो कभी कभी बीज भी कट जाता है, बीच में से टुकड़े में बढ़ जाता है बीज। आधा बीज इधर सेब में चला गया, आधा बीज इधर चला गया, आधी जाली इधर चली गई, आधी जाली इधर चली गई। जितने टुकड़े सेब के आप करते हैं, कभी कभी जालियाँ उतने टुकड़ों में कट जाती है। अब आइए मैं बताता हूँ आपको। सेब को ऊपर से आपको गोल गोल राउंड में छीलना है, काटना है। उसके अंदर का जो राउंड बनाना है, गोलाकार रोल निकलेगा, उस रोल को, उसके अंदर जाली भी होगी और बीज भी है। तो जाली सहित सेब का बीज आप निकालो उसको, और उसे हाथ से निकाल के मसल के धो के उसको धूप में रखने की जगह अपने घर में कहीं भी रख दो, छाया में। बीज जैसे ही निकलता है, सेब से अलग आता है, और उसकी जाली के सहित ही लेना है, उसको धो के रखना है। लगभग 100 ग्राम इकट्ठे करना है और जाली सहित ही सेब के बीजों को पीसना है। और सेब के बीज पीसने के बाद में मनुक्का जो आता है काला, उसमें बीज होते हैं ना, उस मनुक्के के बीज के साथ उसी में भर के चुटकी भर मनुक्के में 10 सुबह 10 शाम को मनुक्का खाने पुरुष को, और ऊपर से गाय का दूध पीना, गर्म करके ठंडा करके। ज़्यादा अच्छा है तो उसमें 1 इलायची दूध में डाल लो, थोड़ी केसर डाल लो, जिससे दूध की गुणवत्ता और अच्छी हो जाए और उसके बैक्टीरिया और मजबूत हो जाते हैं सुगंध के कारण। तो आप उसका उपयोग करें। 40 दिन मेरे कहने से सफरजन का, सेब का, एप्पल का बीज आपने लिया तो आपकी मर्दानगी तो बढ़ेगी ही, साथ में आप पिता बनने के लायक बनेंगे। और आपके जो स्पर्म, जो शुक्राणु मेडिकल दवा से नहीं बढ़ रहे, वो अचानक इस चमत्कार से बढ़ेंगे। ये ऐसा अमृत उपाय मैंने आपको बताया। इससे पहले आपने ये वीडियो कहीं किसी भी गूगल पर न देखा होगा। आप इसका उपयोग 40 दिन मेरे कहने से अवश्य करें।